जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज की जो हमारी चर्चा है वो भी बड़ी गंभीर चर्चा है और विषय है चरित्रहीन कौन। चरित्रहीन कौन है और अध्यात्म में चरित्र का क्या महत्व है। तो आज हम इस विषय पर ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और यह भी एक अनुसंधान का विषय है। यह भी एक अनुसंधान का विषय है, क्योंकि जब तक हम इस पर अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हमें यह विषय समझ में नहीं आएगा। और श्रीमद् भगवद गीता, अगर आप चरित्र पर अनुसंधान करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता सबसे सहायक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता सबसे सहायक होती है अगर आप चरित्र को समझना चाहते हैं कि चरित्र क्या है, चरित्रहीन कौन है। वैसे देखिए, चरित्रहीन कोई होता नहीं है, क्योंकि सबका चरित्र तो होता ही है। चरित्र अच्छा हो सकता है, चरित्र बुरा हो सकता है। चरित्र अच्छा हो सकता है, चरित्र बुरा हो सकता है, तो क्या चरित्रहीन नहीं हो सकता? अगर आप बाहर बाहर से देखेंगे तो चरित्रहीन नहीं होता है कोई, अच्छे चरित्र का होता है या बुरे चरित्र का होता है। लेकिन सत्य है कि चरित्रहीन भी होते हैं। लेकिन वास्तव में चरित्रहीन होना कहते किसको है और चरित्र का महत्व क्या है? अब किसी ने मुझे ये जो प्रश्न, मैं आज का जो मैंने विषय लिया है, इस विषय पर मेरी 2-3 लोगों से चर्चा हुई, पहले हुई थी, आज नहीं हुई। बहुत पहले अलग अलग समय पर अलग अलग बातचीत करते हुए अलग अलग तरीके से चर्चा हुई, और खुली बेबाक चर्चा, खुली चर्चा, ओपन थॉट्स, लॉजिकल थॉट्स। ऐसी चर्चा नहीं कि बस हमने एक बंधन में किसी बात को समझ लिया या किसी बात को हमने बस मान लिया कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों है इतना हमें पता ही नहीं कि ऐसा क्यों है। तो चरित्र की चर्चा कुछ इस ढंग से आज हम करेंगे। तो चरित्रहीन होना या चरित्रवान होना या चरित्र ही अपने आप में क्या है? चरित्र का मतलब अंग्रेजी में हम क्या देते हैं? कैरेक्टर। वास्तव में चरित्र हमारे संस्कारों का चित्र है। हमारे संस्कारों का चित्र ही हमारा चरित्र है। तो लोग वैसे कह देते हैं कैरेक्टर। भाई, कैरेक्टर किसी का कैसा है? किसी का कैरेक्टर किस प्रकार का है, तो वहां पर उसके, अब कैरेक्टर मान लीजिए कि कोई फिल्म स्टार है, कोई एक्टर है, तो अब वो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाता है। वो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाता है। तो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने वाला जो एक्टर है वो अलग अलग कैरेक्टर में होता है। कभी कभी वो भिखारी के कैरेक्टर में होता है, कभी कभी वो चोर के कैरेक्टर में होता है, कभी कभी वो पुलिस वाले के कैरेक्टर में होता है, कभी कभी वो डाकू के कैरेक्टर में होता है, कभी कभी वो संत के कैरेक्टर में होता है। तो हम देखें कि भाई एक ही व्यक्ति अनेकों कैरेक्टर में जा रहा है। तो अब आप इससे समझिए कि चरित्र का क्या अर्थ है। चरित्र का वास्तव में अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर में जा रहा है, कभी चोर बन रहा है, कभी डाकू बन रहा है, तो कोई उसका निश्चित कैरेक्टर तो हुआ नहीं।
कोई भी उसका हम कैसे कहेंगे कि भाई उसका ये कैरेक्टर है या उसका ये चरित्र है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो अलग अलग समय पर अलग अलग कैरेक्टर में जा रहा है। चलो उसका तो एक तो फिल्मी दुनिया है, वो एक फिल्मी दुनिया है, तो उसमें जो है अलग अलग कैरेक्टर में जा रहा है। जब चोर का रोल करेगा तो चोर का कैरेक्टर उसको निभाना पड़ेगा, मतलब उसका जो चरित्र है वो चोर जैसा फिल्म के अंदर दिखाई देना चाहिए, सिनेमा में दिखाई देना चाहिए। अब कोई अभिनेता है वो राजा का कैरेक्टर कर रहा है, रोल कर रहा है, तो अब वहां पर राजा का चरित्र ही दिखाई देना चाहिए उसके भीतर। कोई चोर का कर रहा है, कोई डाकू का कर रहा है, तो डाकू का ही दिखना चाहिए। तो अब हमारा चरित्र क्या है, हम अपने ऊपर विचार करें कि हमारा चरित्र क्या है, हम कैसे चरित्र के व्यक्ति हैं। हम डाकू चरित्र के व्यक्ति हैं, हम संत चरित्र के व्यक्ति हैं, या फिर जो है हम भिखारी चरित्र के व्यक्ति हैं, हम धूर्त चरित्र के व्यक्ति हैं। हमारे अनेकों चरित्र हो सकते हैं। तो हमारा चरित्र कैसा है, ये हम आत्म अवलोकन करें। यह आत्म अवलोकन का विषय है, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप आत्म अवलोकन कीजिए कि आपका चरित्र क्या है, आप किस कैरेक्टर के आदमी हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कोई दूसरा हमें हमारा चरित्र बताए, इससे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारा अपना चरित्र क्या है। कोई दूसरा हमें हमारा चरित्र बताए, इससे पहले आप आत्म अवलोकन कीजिए कि हमारा अपना चरित्र क्या है, हमारा अपना कैरेक्टर क्या है। हम इसका आत्म अवलोकन करें, सेल्फ एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्शन करें हम कि हमारा अपना कैरेक्टर क्या है, हमारा अपना चरित्र क्या है। चरित्र वास्तव में हमारे संस्कारों का ही चित्र है वो। लेकिन अब चरित्र कैसा कैसा हो सकता है, और ये चरित्रहीन होना किसे कहते हैं, या फिर अच्छा चरित्र या बुरा चरित्र क्या होता है। ये फिल्म नहीं है ना, ये वास्तविक जीवन है। वास्तविक जीवन में चरित्र क्या चीज होती है और चरित्र का क्या महत्व होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि पूछिए मत। नहीं समझने से क्या होगा, नहीं समझेंगे तो आप आत्मघाती हो सकते हैं, आप अपना ही नुकसान कर लेंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे, अपने आप को ही दंड देना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को घाटे में डालेंगे, या स्वयं को आप गलत रास्ते पर डाल देंगे, गलत रास्ते पर डाल देंगे। हां, चरित्र की विकृत परिभाषाएं हैं समाज में, यह जरूर है, यह जरूर है। बहुत समय पहले की बात है, मुझे एक व्यक्ति मिले, मित्र रूप में ही मिले थे। ऐसी कुछ दिनों की मुलाकात उनके साथ रही, कुछ दिनों का मिलना जुलना रहा। धनवान थे, धनी थे, माता पिता ही बहुत धनी थे। अभी वो तो कोई खास कमा नहीं रहे थे, युवा अवस्था में थे, लेकिन धनी परिवार से थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो सिगरेट पीना उनका शौक था, और गाड़ियां, नई नई गाड़ियां खरीदना। उस जमाने में, आज से 20 साल पहले, उनके पास मर्सिडीज थी। तो ऐसे बात चली, वो सिगरेट भी पिया करते थे, थोड़ी बहुत दारू भी पी लिया करते थे, ड्रिंक भी कर लेते था। वो लड़का लड़का ही था, अब 25 साल के व्यक्ति को क्या कहा जाए। तो सिगरेट भी पी लिया करता था, दारू भी पी लिया करता था, शराब भी पी लिया करता था, और गलत तरीके से कुछ पैसे भी कमाता था, इलीगल वे में कुछ धन भी कमाता था वो। तो ऐसे पता चला, तो मैंने उनसे पूछा कि शादीशुदा, माता पिता ने शादी कर दी, देखा कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसकी शादी जल्दी कर देते हैं, शादी कर दी। तो मैंने पूछा, आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी आपकी, तो इस तरह से महिला मित्र भी आपकी बहुत सारी होंगी। तो उसने कान पकड़ लिया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैरेक्टर से बड़ा अच्छा आदमी हूं, मेरा कैरेक्टर खराब नहीं है।
क्यों भाई? तुम दारू पी रहे हो, शराब भी पी रहे हो, गलत तरीके से पैसे भी कमा रहे हो, तब तुम्हारा कैरेक्टर कहां गया? और तुम कोई गर्लफ्रेंड बना लोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर तब जाके खराब हो जाएगा क्या? और अब तक तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है। जब तुम शराब पी रहे हो, जब तुम इलीगल पैसा भी कमा रहे हो, जब तुम सिगरेट की धुएं भी उड़ा रहे हो, तब तक तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम गर्लफ्रेंड बना लोगे, कैरेक्टर खराब हो जाता है क्या? कैरेक्टर खराब हो जाता है क्या? तो अब उसने, मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना गलत पैसा कमा रहे हैं, जो ना सिगरेट पी रहे हैं, और जो ना कुछ गलत ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो, उनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो। तो क्या वो कैरेक्टर से डाउन है? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ना, चरित्र क्या है। अब यहां पर एक प्रश्न यह है कि अध्यात्म में चरित्र का क्या महत्व है? अध्यात्म में चरित्र का कोई महत्व नहीं है। अगर अध्यात्म में चरित्र का महत्व होता तो आम्रपाली का नाम कभी बुद्ध के साथ न जुड़ता। अगर अध्यात्म में चरित्र का महत्व होता तो गणिका का नाम भगवान दत्तात्रेय के साथ नहीं जुड़ता। अजामिल, सदना कसाई, उंगली मार डाकू, भूमिया चोर, क्या चरित्र था इन लोगों का? क्या चरित्र था इन लोगों का? आम्रपाली एक नर्तक, उसका बहुत अलग थी। यह वही समय था जब वात्स्यायन ने कामशास्त्र की रचना की। एक अलग दृष्टि थी, एक अलग दृष्टिकोण से रिश्तों को देखा जाता था, आज के समय के अनुसार नहीं। आज के समय आप बहुत सारे चीजों को मजाक के रूप में देखते हैं, रिश्तों के रूप में, रिश्तों को गाली गलौज के रूप में आप देखते हैं, मजाक के रूप में आप देखते हैं। सारा अध्यात्म तो एक ही बात पर अटका हुआ है। और आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? दत्तात्रेय का संग पाकर गणिका ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, आम्रपाली ने जो बुद्ध को संग पाकर जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो दुर्लभ है, वो आपको नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आपका सारा अध्यात्म एक पॉइंट पर अटक जाता है कि आप चरित्रहीन तो नहीं हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट इज योर कैरेक्टर, अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप चेतना की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अगर आप समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अध्यात्म आपके व्यक्तिगत विकास के लिए पहले है। अध्यात्म आपके व्यक्तिगत विकास के लिए पहले है। तो आपका कैरेक्टर क्या है? अगर आप साधना करना चाहते हैं, योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका क्या कैरेक्टर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, आपके अंदर परिवर्तन है, तभी तो आप योग मार्ग पर को अपनाने के लिए आ रहे हो या आगे बढ़ना चाहते हो। तो कौन किस कैरेक्टर का है, ये बात महत्व नहीं रखता है। हाँ, अगर वो जिज्ञासु है, उसे बात समझ में आ गई है कि मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए, तो वो चलेगा। हो सकता है कि आम्रपाली के अंदर एक योगिनी बैठी हो पहले से, जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, अपनी जितनी, क्योंकि राजाओं ने उसे बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ, जमीन जायदाद, महल, बिंबिसार ने एक महल ही बनवा दिया था। सब कुछ आम्रपाली ने बुद्ध को समर्पित कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? तो फिर जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो, तो क्या आप कहोगे कि उसका चरित्र सही नहीं रहा होगा? उसे तो लोग नगर वधू कहते थे, वो तो नर्तकी थी। आम्रपाली नर्तकी थी, नृत्य करती थी और अविवाहित रहती थी, लेकिन वह अपनी इच्छा से
किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र, ये उसका दावा था, उसका कहना था कि मैं ऐसा जीवन जीती हूं। जब बुद्ध के साथ उसका साक्षात्कार हुआ तो अपने जीवन के बारे में बताया कि मैं ऐसा जीवन जीती हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, हर मनुष्य, मैं एक मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप कितना भी बड़ा बन लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी निष्पक्षता से बात चरित्र के बारे में लिखी है, उससे अच्छी सुंदरता क्या हो सकती। इसलिए अब आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ें, आपको वही निष्पक्षता मिलेगी, निष्पक्षता मिलेगी। वो कहीं पर भी आपको बांधने वाली बात नहीं करते। विवेक चूड़ामणि कभी पढ़िए, बंधन देने का काम नहीं करते हैं। तो ज्यादातर ये जो चरित्र की बातें होती हैं, उसमें बस ढकोसलाबाजी होती है और कुछ नहीं होता। और अगर आपको अपना विकास करना है, आपको अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, नो मैटर हु आर यू, आपको समझ में आना चाहिए कि हां मुझे करना है। और चरित्रवान कौन है, अभी मैं आऊंगा कि वास्तव में चरित्रवान कौन है, कौन व्यक्ति कैरेक्टरफुल आदमी। हम गीता के आधार पर, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भगवान कृष्ण ने बताया है कि चरित्रवान व्यक्ति कौन होता है, उसकी क्या पहचान है। आम्रपाली से बड़ा चरित्रवान कौन होगा? आम्रपाली से बड़ा चरित्रवान कौन होगा? गणिका से बड़ा चरित्रवान कौन होगा? शबरी से बड़ा चरित्रवान कौन होगा? अजामिल से बड़ा चरित्रवान कौन? भूमिया चोर से बड़ा चरित्रवान कौन? उंगली माल डाकू से बड़ा चरित्रवान कौन होगा? ये चरित्रवान लोग थे। कैसे चरित्रवान थे, ये हमें समझना है। तो फिर आप कहोगे भैया चरित्रहीन होना है, आप एक वैश्या को भी चरित्रवान बता रहे। जी हां, वो चरित्रवान थी, तभी भगवान दत्तात्रेय की बहुत कृपा हुई। आम्रपाली चरित्रवान थी, तभी जाकर बुद्ध की कृपा हुई। बुद्ध ने स्वीकार किया आम्रपाली को अपनी शिष्या के रूप में, और अपने पुत्र को भी उसने समर्पित कर दिया। एक ही पुत्र था उसका, आम्रपाली का, उसको समर्पित कर दिया बुद्ध के शरण में। अपनी जितनी जायदाद राजाओं ने दी थी आम्रपाली को, वो सब कुछ बुद्ध के चरणों में डाल दिया। यह आम्रपाली का चरित्र था। आम्रपाली से बड़ा चरित्रवान कौन हो सकता है? तो वास्तव में चरित्रवान होना किसे कहते हैं? हमने इतनी परिभाषाएं बिगाड़ दी हैं, इतनी दकियानुसी की बातें और इतनी बकवासबाजी है कि एक आदमी दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गलत तरीके से, थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पर कनेक्शन प्रॉब्लम हो तो आप जुड़े रहें, घबराएं ना। तो हर मनुष्य के दो चरित्र तो जरूर होते, उससे ज्यादा भी हो सकते, उससे ज्यादा भी हो सकते। और आजकल तो कई तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ गए, जिसमें कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। एक ही आदमी अलग अलग समय पर अलग अलग कैरेक्टर का आपको दिखाई देगा। एक समय पर बड़ा ही शांत, सुशील, और एक समय पर बड़ा ही क्रोधी, क्रिमिनल टाइप का आपको नजर आने लग जाए। लोग इसको मानसिक रोग भी मानते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर भी मानते हैं। लेकिन सत्य पूछिए तो एक ही व्यक्ति के अंदर एक से अनेक चरित्र होते हैं। कुछ चरित्र सामने होता है और कुछ चरित्र छुपा हुआ रहता है। कुछ चरित्र हमारा सामने होता है, दुनिया के सामने, समाज के सामने होता है, और हमारा जो कुछ जो कैरेक्टर होता है वो छुपा होता है, हिडन होता है। वो कभी कभी प्रकट हो जाता है, वो कभी कभी प्रकट हो जाता है। लेकिन वो जो चरित्र है हमारे भीतर होता है, हम उसको जी रहे होते हैं, प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार से। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपके अपने आंतरिक चरित्र में और आपके अपने बाहरी चरित्र में, बाहरी चरित्र वास्तव में वो आपका चरित्र नहीं है, वो आपको समाज प्रदान करता है। समाज प्रदान करता है आपको चरित्र। कुछ चरित्र जो है हमको सोसाइटी से मिल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फैमिली मेंबर से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। हम वैसे हैं कि नहीं हैं, ये एक अलग बात है।
लेकिन हम पर लेबल लगाए जाते हैं कि भाई तुम चरित्रहीन हो तो तुम चरित्रवान हो, ये बड़ा अच्छा आदमी है तो ये बड़ा बुरा आदमी है। हो सकता है कि आपके अंदर व्यवहारिकता की कमी हो और आप कुछ ऐसा व्यवहार कर जाएं जिससे कि लोगों को बुरा लग जाए और लोग समझे कि आप एक बुरे आदमी हैं। और हो सकता है कि आप अपने भीतर से अच्छे इंसान हो, अच्छा चिंतन करते हो, आपके जीवन का उद्देश्य आपको पता हो। जैसे आम्रपाली को पता था कि जीवन का क्या उद्देश्य है, गणिका को पता था कि जीवन का क्या उद्देश्य है। लेकिन हमने जो देखा वो बाहर से देखा और किसी के चरित्र का निर्णय कर लिया कि भाई वो व्यक्ति का चरित्र तो ऐसा ही है। तो ये निर्णय करने के काम बंद कर दीजिए। और आध्यात्मिक उन्नति, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपका अपना विश्वास, आपका ज्ञान और साधना का मार्ग, उस पर अभ्यास और वैराग्य, आप कितने अभ्यास में हैं, कितने प्रैक्टिस में हैं, ये सब बातों का महत्व है। तो आपके अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति में आपका चरित्र बस इतना ही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपको अपना कल्याण करना है, आपको योग मार्ग पर चलना चाहिए। इसकी आवश्यकता आपको समझ में आ जाए। आम्रपाली को समझ में आ गया, गणिका को समझ में आ गया, सदना कसाई को समझ में आ गया, भूमिया चोर को समझ में आ गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। अर्जुन को समझ में आ गया कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे योग मार्ग पर चलना है। राजा याति को समझ में आ गया, राजा भर्तृहरि को समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो फिर ठीक है, वो उस मार्ग पर चल पड़े। तो उनके चरित्र में योगी चरित्र फिर बसना शुरू हो जाता है, भले वो किसी भी वेशभूषा में हो, कैसे भी हो। लेकिन ये दो चरित्र वाली बात रहती है, हमारा अपना आंतरिक चरित्र और एक हमारा बाहरी चरित्र। एक दुनिया हमें किस रूप में जानती है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपने आंतरिक चरित्र में और बाहरी चरित्र में ज्यादा अंतर मत रखिए, ज्यादा अंतर मत रखिए। और जिनके बाहरी चरित्र में और आंतरिक चरित्र में अंतर नहीं है वही चरित्रवान है। जिनके बाहरी चरित्र में और आंतरिक चरित्र में डिफरेंस नहीं है, दे आर कैरेक्टरफुल पीपल, वही चरित्रवान लोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आम्रपाली चरित्रवान, गणिका चरित्रवान, क्योंकि उनके आंतरिक चरित्र और बाहरी चरित्र में डिफरेंस उन्होंने नहीं रखा। अब आंतरिक चरित्र और बाहरी चरित्र में अंतर होने का क्या मतलब है? आप चाहते हो कि दुनिया आपको संत की तरह पूजे, आप चाहते हो दुनिया आपको संत की तरह पूजे, आप वैसा वेश भी बना लो, वेश धारण भी कर लो, लेकिन सही मायनों में आप उसके योग्य भी नहीं हो। अंदर से आपका चरित्र कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने वाला और विषयों को मन से चिंतन करने वाला मिथ्याचारी है, यह मिथ्याचारी ही चरित्रहीन है। यह मिथ्याचारी ही चरित्रहीन है। जो बाहर से बड़ा ही मेकअप मार रहा है, अंदर से तो वो इंद्रियां काम कर रही हैं, बाहर से प्रदर्शन कर रहा है कि मैं तो पारी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला हूं, मैं तो परम तपस्वी हूं। जो तपस्वी बनना नहीं चाहता, तपस्वी दिखना चाहता है। दुर्भाग्यपूर्ण यही है अध्यात्म के मार्ग पर कि लोग समाज से स्वीकार, वो चाहते हैं कि दुनिया स्वीकार करे कि वो योगी है, भक्त हैं। और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है ये कि लोग स्वीकार करें कि आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, आप तो भक्त आदमी हैं। आप लोगों से क्यों स्वीकार कराना चाहते हो? अरे भाई, आपके परमात्मा स्वीकार करेंगे आपको कि आप भक्त हैं, और वही ना स्वीकार करे तो क्या फायदा? अरे उन्होंने गणिका को स्वीकार कर लिया, जपत अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकत हरि नाम प्रभाव। तो तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे भाई? तुम्हें भी स्वीकार करेंगे, तो इतना मेकअप मारने की जरूरत क्या है?
दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों के सामने संत दिखना चाहते हैं, हम लोगों के सामने संतों जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, हम मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, और अंदर का चरित्र, अंदर का कैरेक्टर कुछ और होता है। अब गणिका तो बाहर से गणिका थी, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि वो एक वैश्या है, लेकिन अंदर से वो एक साध्वी है। आम्रपाली के ऊपर लेबल लगा हुआ है कि वो एक नगरवधू है, लेकिन अंदर से वो एक साध्वी है। उसका चरित्र तो साध्वी वाला चरित्र है। तो फिर आप कैसे समझोगे इस बात को कि चरित्र का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। आप योगी बन जाओगे जब योग अभ्यास शुरू कर दोगे, लेकिन अगर वेश बनाओगे तो फिर कैसे योगी बनोगे? तो यहां पर एक सामाजिक चरित्र की बात होती, क्योंकि चरित्र के नाम पर बहुत कुछ किया जाता। मैं देखता हूं लोगों के अंदर, किसी के एक ऐसी व्यक्ति मुझे मिले कि भाई मेरे चरित्र पर आरोप लगा दिया गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरी बदनामी हुई। मैंने कहा कि सीना तान के खड़े हो जाओ और अपने को बदनाम करने वालों को बोल दो कि भैया जितना करना है और कर लो, और कर लो जितना करना है, क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको योग मार्ग पर चलना है तो आप चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलते हो आप? रणछोड़ बोल लो भैया। कृष्ण इन सब बातों से कितने ऊपर हैं, वो भगवान हैं, उनकी लीला कैसी है और वो इन सब चीजों से कितने ऊपर उठे हुए हैं। हम जरा विचार करें, तभी वो परिभाषा दे रहे हैं। चरित्रहीन कौन है? जो बाहर से कुछ और मेकअप करना चाहता है, अंदर से कुछ और जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, जब आपका इनर कैरेक्टर और आपका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, जो एक्सपोजर में है, जिसको दुनिया देख रही है, इसके बीच में अगर डिफरेंस बहुत अधिक हुआ तो आप गलत रास्ते पे चल पड़ोगे, आप कभी ना कभी क्रिमिनल बन जाओगे। या तो एक ऐसा बिंदु आएगा कि आप आत्महत्या भी कर लो, आप सुसाइड भी कर लो। मैं ऐसी घटनाएं जानता हूं जहां पर इस कारण से लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ वर्षों पहले की बात है, ज्यादा पहले की बात नहीं है। एक अखाड़े के बहुत बड़े मठाधीश, एक अखाड़े के बहुत बड़े मठाधीश, उनके ऊपर किसी ने चरित्र का आरोप लगा दिया और उनको कहा कि हमने तो आपकी फोटो बना ली है, आपकी वीडियो बना ली है। मठाधीश, एक सन्यासी ने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये आत्महत्या का मामला नहीं, ये मीडिया का वो है, हत्या का मामला है। जब आप डबल जिंदगी जियोगे, आम्रपाली जब बुद्ध के सामने गई तो जो वो है वो बोल दिया बुद्ध के सामने कि मैं नगरवधू हूं वैशाली की, मैं नर्तकी हूं, राजाओं की सभाओं में मैं बुलाई जाती हूं नाचने के लिए, नृत्य दिखाने के लिए। मैं तो आपको भी अपना कौशल दिखाना चाहती हूं, और मैं क्यों दिखाना चाहती हूं? मैं नृत्य करके अपनी भावनाओं को, अपने समर्पण को व्यक्त करना चाहती हूं। ठीक है? तो आम्रपाली के कैरेक्टर में जो वो है वो उसने कह दिया, मैं ये हूं, मैं ऐसे हूं। भूमिया चोर जब गुरु नानक देव के पास बैठा तो गुरु नानक साहिब ने पूछा, तू करता क्या है? उसने कहा, मैं चोर हूं। छोड़ दे चोरी। उसने कहा कि नहीं, खानदानी हूं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा ताऊ भी यही काम करते हैं और मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, खानदानी चोर हूं मैं। छुपाना क्या, जो हूं बोल दिया। चोर हूं तो क्यों बोलो कि मैं संत हूं? तो इस प्रकार से जब लोग डुअल कैरेक्टर को जीना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है? हाँ, वैसे तो देखिए बाहरी चरित्र, आंतरिक चरित्र, क्योंकि आप अंदर से क्या हो, आपका ओरिजिनल कैरेक्टर
ये सबसे पहले आपके सामने है, दुनिया के सामने है ही नहीं। आप जानते हैं कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी कामनाएं क्या हैं, कौन से विचार आपके मन में चलते हैं। बाहर क्या प्रदर्शित हो रहा है एक अलग बात है, लोग आपको क्या समझ रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बाहर और अंदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो वहां प्रॉब्लम होती है। इसलिए आदमी को जो वो है उसको एक सरल ढंग से स्वीकार करते हुए उसे रहना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है, वो चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मेरे पैर लोग कुछ लोग चाहते हैं हमारे पैर पूजे जाए। अभी आजकल एक चर्चा चल रही है नकली शंकराचार्य की। आजकल एक चर्चा चल रही है नकली कि भाई नेता लोग जो है किसी नकली शंकराचार्य को लेकर विदेशों में घूम रहे हैं। उनको पूरी मठ के गोवर्धन मठ का शंकराचार्य उनको बताया जा रहा है, जबकि गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। तो बताया जा रहा है, अब चलिए, अब मठ की अपनी एक कहानी रही होगी, एक कंपटीशन रहा होगा कि भाई पद पर हम बैठेंगे, पद पर हम बैठेंगे, हमें। अरे क्या वास्तव में मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई शंकराचार्य पद से बनता है या ज्ञान से बनता है? कैसे बनता है? और जिसके पास ज्ञान की संपदा है वो पद के लिए क्यों भागेगा, षड्यंत्र क्यों करेगा, क्यों सारी जिंदगी रोता रहेगा कि मुझे मेरा पद नहीं मिला, मुझे मेरा पद नहीं मिला, क्यों सारी जिंदगी रोता रहेगा? वो क्यों रोएगा? यहां पर भी तो एक कैरेक्टर में कमजोरी है, चरित्र में कमजोरी है। यहां पर भी तो चरित्र में कमजोरी आ जा रही है। अब आजकल के लोकतंत्र में नेतागिरी ऐसा विषय है कि आप पहले चरित्रहीन हो जाइए फिर नेतागिरी में उतर जाइए। शायद पॉसिबल ही नहीं है नेताओं के लिए कि वो जनता के सामने जैसा दिखते हैं निजी जिंदगी में भी वैसे हो जाएं और बिल्कुल अंदर से भी वैसा ही प्योरिटी के साथ काम कर लें। तो कुर्सी बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भाई कुर्सी बचाना पड़ेगा, तो शंकराचार्य को पदों को भी क्या नेता लोग निश्चित करेंगे कि शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे कौन बैठेगा? और ये होता आया है, आप इतिहास उठा के देखिए, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। जो हमें समर्थन देगा हम उसको गद्दी पे बिठा देंगे। तो आजकल मैंने उसका पूरा बताया, लेकिन उस विषय पर बोलना मेरा अभी यहां लक्ष्य नहीं है। नकली शंकराचार्य की चर्चा, नेताजी लोग कुछ शंकराचार्य को लेके घूम रहे हैं और पूरी पीठाधीश्वर जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत बात है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो मठाधीश नहीं है, जो शंकराचार्य की पदवी जिसको नहीं मिली है, उसको आप दुनिया में घुमा रहे हो और बता रहे हो कि ये पूरी के शंकराचार्य हैं, तो शायद गलत है। तो किसी भी व्यक्ति को जो शंकराचार्य बनना के पद पर बैठ जाना चाहता है, हमें कितना ये हुआ कि भाई कोई शंकराचार्य है तो अपने ज्ञान से तो वो है ही, ज्ञान से है, अपने योग बल से है। लेकिन इस तरह की जो इसीलिए पॉलिटिशियन हैज नो कैरेक्टर। अगर वास्तव में आप कहोगे कि चरित्रहीन कौन होते हैं, तो भाई कुछ इस तरह के लोग होते हैं। तो इसीलिए हमें, जब हम चरित्र की बात करते तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि विषय आपने इंद्रियों को तो रोक रखा है लेकिन मन तो अभी नहीं रुका है, तो यह मिथ्या आचरण, यह जो आचरण है, आचरण चरित्र, ये जो मिसकंडक्ट है आपका, तो ये चाहे आप बूढ़ा हो जाओ, चाहे आप कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई बाहर से गलती नहीं होनी चाहिए, मन में तो विकार चलेंगे ही, तो फिर लाभ कहां हुआ? फिर स्थित प्रज्ञ तो आप कभी हो ही नहीं पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में
55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की चर्चा की है। वो तो कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। कृष्ण कोई मठाधीश है क्या? कृष्ण कोई आश्रम के अंदर कोई ऋषि मुनि के रूप में बैठे हुए नहीं, राजा हैं। और राजा की तरह ही वह उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को और अध्यात्म समझा रहे हैं, वेदांत समझा रहे हैं अर्जुन को। तो कृष्ण जो है, जो उनको करना है, जैसा उनको करना है वो कर रहे हैं। चरित्र भी तो एक विकार है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब इस माया जगत से ही निर्मित है। कृष्ण का चरित्र तो ब्रह्म स्वरूप है और वह ब्रह्म आचरण, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब ब्रह्मचारी चरित्र किसका है? ब्रह्मचारी चरित्र किसका होता है? ब्रह्म के समान। जैसे कि समंदर में अनेकों नदियां समा जाती हैं, लेकिन समंदर कभी उद्विग्न नहीं होता, सागर कभी चंचल नहीं होता। सागर अपनी अवस्था को वैसे का वैसा ही बनाकर रखता है। चाहे कितनी भी नदियां समा जाएं, चारों तरफ से अनेकों नदियां आकर सागर में समाती हैं, लेकिन सागर अपनी स्थिति को वैसे का वैसा ही बनाकर रखता है। उसमें चंचलता नहीं आती, उसमें चंचलता नहीं आती। जब ऐसी स्थिति को हम प्राप्त हो जाए तो कहो कि ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी हैं तो नारद जी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर से विश्व मोहिनी के चक्कर में आ गए थे। तुम बोलोगे कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, अहंकार कंट्रोल हो नहीं रहा, तो अभी गड़बड़ है, सब व्यर्थ का प्रचार है। इसीलिए प्रदर्शन से बचो। हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े संत आदमी हैं, हम बड़े तपस्वी आदमी हैं, इस प्रदर्शन से अपनी रक्षा करो। तो इसीलिए यह बात धीरे धीरे जब हम अपने जीवन पर हम जब जीवन जीते हैं तो जो है इस जीवन को हम कैसे जिएं? दूसरों के शर्तों के आधार पर जियोगे क्या? दूसरे कब बताएंगे? अब जब मैं ही हूं, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आप खाते हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? आप लहसुन प्याज खाते हैं, नहीं खाते हैं? मैं कह देता हूं कि हाँ जी खा लेता हूं, लेकिन अब कभी कभी मैं नहीं खाता हूं। अभी पीछे किसी कार्यक्रम में ऐसे कहीं पर, पिछले वर्ष की बात है, तो जब तक कार्यक्रम चला 10 दिनों तक मैंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया। लहसुन प्याज तो दूर की बात, अन्न भी ग्रहण नहीं किया मैंने लगभग 10 दिनों तक, बिना अन्न खाए फलाहार पर 10 दिन रहा। तो कुछ लोगों ने समझ लिया कि भाई ये तो बहुत बड़े फलाहारी बाबा हैं, ये तो फलाहार पे रहते हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े ये हैं वो हैं। लेकिन फिर उनको कहीं मिल जाऊंगा चाट पकौड़ी खाते हुए, देखेंगे अरे ये तो फलाहार करते थे तो चाट पकौड़ी खा रहे हैं। मैंने कब कहा था आपसे कि मैं फलाहार करता हूं? उस समय कर रहा था। ये तो अपना अपना जीवन जीने का तरीका है ना, कि भाई हम अपने जीवन को किस ढंग से जी रहे हैं। उस समय पर शरीर के लिए लगा कि संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ दिनों के लिए अन्न को छोड़ दिया जाए, तो अन्न को छोड़ दिया गया। फिर जो है जब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो खा रहे हैं। तरह तरह के स्वाद हैं, तरह तरह के भोज्य पदार्थ हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, क्या बुराई है? लेकिन जब आप जजमेंटल हो जाते हो तो बस आपको दूसरों का चरित्र ही नजर आता है, आपको अपना चरित्र नजर नहीं आता है। समस्या यहां पर है, समस्या यहां पर है। तो जब विवेक से हम विचार करेंगे तब बातें समझ में आएंगी। और जो इन बातों में उलझ जाते हैं,
आध्यात्मिक उन्नति बहुत कठिन हो जाती, क्योंकि वो अपने आप को कम देखते हैं, दूसरों को ज्यादा देखते हैं। वो दूसरों को ही देखने में लगे रहते हैं, वो स्वयं को कभी देख नहीं पाते हैं। और जब तक स्वयं की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है, आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं है जब तक आप अपने आप को नहीं देखोगे। और अपने अंदर जो भी कमियां हैं स्वीकार करो कि है मेरे अंदर, जो भी गुण है और जो भी दोष है स्वीकार करो। सब कुछ जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। गोस्वामी जी कितना सुंदर बात लिखते हैं। पापी से पापी मनुष्य हो, लेकिन थोड़ा सा सदोगुण उसके अंदर होगा, प्रकृति का नियम है ये। और कितना भी बड़ा संत हो, तमोगुण उसके भीतर होगा। उसने पाप ना किया हो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा पाप उससे हुआ होगा। और बहुत बड़ा पापी क्यों ना हो, थोड़ा सा पुण्य उससे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा पाप ही किया होगा। अगर पापी है तो उसका फल वो भोगेगा, अपने कर्मों का फल भोगना है सबको। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है, कई बार हम एक ही व्यक्तित्व के अंदर अनेकों चरित्र को हम जी रहे होते हैं। हमारा एक ही जीवन है, हम अलग अलग लेवल पर हमारा कैरेक्टर अलग अलग होता है, क्योंकि वृत्तियों के वशीभूत हैं हम, संस्कारों के वशीभूत हैं। लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, अलग अलग समय पर वृत्तियां हम पर हावी होती रहती हैं। कभी कभी एक ऐसी साधक ने फोन किया, कहा कि गुरुजी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो बहुत योग मार्ग में आगे बढ़ गया हूं, मैं तो नाद लय का अनुभव करता हूं, नाद में अनुभव होता है, मैं साधना के उच्चतम अवस्था का अनुभव करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अभी भी वासनाएं मेरे अंदर काम करती हैं। और इस बात को महर्षि पतंजलि ने समझाया है कि चित्त, हमारा जो चित्त है, आप बोलोगे ना एक चित्त है, नहीं, ये अनेकों प्रकार, चित्त के भी अनेक लेवल्स काम करते रहते हैं। कभी कभी आपकी चेतना विकसित महसूस होगी, कभी कभी आपके अंदर जो है वासनाएं महसूस होगी। अरविंदों ने, श्री अरविंद ने इसे कहा है खंडित व्यक्तित्व। योगियों के अंदर एक खंडित व्यक्तित्व आता है। कभी वो महसूस करेंगे कि वो चेतना के बहुत उच्चतम शिखर को स्पर्श कर रहे हैं और कर भी रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी लगेगा उन्हें कि वो फिर से वासनाओं में लिप्त हो रहे हैं, वासनाओं की तरंगे फिर से हावी हो रही हैं। और इसी के बीच ऊपर नीचे जाते जाते वो योगी अपने आप को स्थिर करना सीखता है और वो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हो जाता है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा, महर्षि पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा का वर्णन किया है योग सूत्र में। तो ऋतंभरा प्रज्ञा को वो प्राप्त हो जाता है। योग मार्ग ऐसे ही चलता है, आगे बढ़े। लेकिन समाज में ऐसा बन चुका है कि योगी तो दिखने का विषय है। योग मार्ग पे चल रहे हो तो पहले योगी दिखो। लेकिन यहां पर गीता के अंदर और दूसरे ग्रंथों में कुछ और शिक्षा मिल रही है, कुछ अलग ढंग से शिक्षा दी जा रही है। तो आपका कैरेक्टर क्या है, अगर आपको समझ में आ गया कि योग किस लिए है, योग मार्ग इसलिए नहीं है कि आप कहीं जाके मठाधीश बन जाएंगे, भक्ति का मार्ग इसलिए नहीं है कि आप मठाधीश बन जाएं, आप कहीं मठ बना लें और बैठ जाएं और दुनिया आपकी पूजा करे। योग का, ज्ञान योग का, राज योग का कोई ये उद्देश्य नहीं होता। चेतना का विकास होना चाहिए, चेतना विकसित होनी चाहिए। चेतना के विकसित होने से जो पारलौकिक ज्ञान है वो आपको प्राप्त होता है। पारलौकिक मतलब जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से परे का ज्ञान है। आपको प्रकृति के रहस्य समझ में आते हैं, जीवन समझ में आता है, बंधन समझ में आता है, मोक्ष समझ में आता है। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए, ना कि कोई शंकराचार्य जो है अपना पद लेने के लिए नेताओं के साथ घूम रहा है, नेताओं से पैरवी करवा रहा है। अरे तुम्हारे अंदर सिद्धि है तो सिद्धि के बल पे ले लो। और नेता लोग सोच रहे हैं कि अपने मतलब वाला शंकराचार्य हम बिठा देते हैं। तो इसीलिए अब सत्य बात है कि दुर्वासा के श्राप से पूरी द्वारका ही नष्ट हो गई। कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, कृष्ण जी को कोई समस्या नहीं है।
उनकी बनाई हुई द्वारिका है, नष्ट हो रही है। कृष्ण की लीला है सब। उनको पता है कि चीजें जन्म लेती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती हैं और नष्ट होती हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने कहा कि भाई कृष्ण दुर्वासा जी ने श्राप दिया द्वारका के विध्वंस का, और द्वारका का विध्वंस हुआ, कृष्ण भगवान होकर रोक भी नहीं पाए। क्यों रोकेंगे? उनकी लीला में रोकना सम्मिलित ही नहीं था। क्या वो रोक लेंगे तभी भगवान कहलाएंगे? विचित्र बात है। तो आपने जाना ही नहीं कि कृष्ण कौन है, क्योंकि ऐसा लोग सोच लेते ना कि कोई भगवान है तो वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर देगा, उंगली ऐसे घुमाएगा और ऐसे का ऐसे हो जाएगा, हमें तो ऐसा वाला भगवान चाहिए। वास्तव में लोगों को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई ऐसा भगवान नहीं भी है तो उनको मानना है, मानना है। और पूरी दुनिया में यही चल रहा है और इसी के नाम पे राजनीति चल रही है। राजनीति का सबसे बड़ा हथियार धर्म स्वयं बन चुका है, और यहां पर नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो किस तरह से रिलीजन को यूज करते हुए, गॉड को यूज करते हुए पॉलिटिक्स किया गया, राजनीति की गई। गॉड के नाम पर, बाइबल के नाम पर राजनीति की गई कि हमारी बात मानो, तुम राजा के दोषी नहीं हो, तुम गॉड के दोषी हो। है वो राजा का दोषी, लेकिन उसे गॉड का दोषी प्रमाणित कर कर उसको बदनाम कर दो, बदनाम कर कर उसको फिर बाद में मरवा दो। भाई काम खत्म, हमने उसको मृत्युदंड दे दिया। लेकिन जब अगर हम अध्यात्म को समझना चाहते हैं, अध्यात्म को समझने के लिए यह मनुष्य जीवन और मुमुक्षुता अनिवार्य है। मुमुक्षुता आसानी से नहीं आती। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी बात को कहा कि दुर्लभम त्रयमे वे देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। कि तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं, और वो क्या है? मनुष्यत्व, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। दूसरा, मनुष्य जीवन मिल गया और मनुष्य जीवन के बाद मुमुक्षुता आ जाए। आम्रपाली के अंदर मुमुक्षुता आ गई, गणिका के अंदर मुमुक्षुता आ गई, सदना कसाई अंगुलीमाल डाकू के अंदर मुमुक्षुता आ गई। लेकिन जो अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठावान और चरित्रवान कहते हैं, कई बार इन लोगों के अंदर मुमुक्षुता नहीं आ पाती। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोगों के अंदर मुमुक्षुता नहीं आ पाती, क्योंकि वो चरित्र के प्रदर्शन में विश्वास करते हैं, और चरित्र का प्रदर्शन ही चरित्रहीनता है। अगर हम भगवान कृष्ण की माने तो चरित्र का प्रदर्शन ही चरित्रहीनता है। आप तब जाकर चरित्रहीन हैं जब अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। आप जैसे हैं वैसे बन के रहिए। हाँ ठीक है, 100% ये कभी नहीं हो सकता कि लोग आपको जान जाएं जो आप हैं। आपकी जैसी सोच है, आपकी जैसी विचारधारा है, लोग, समाज इस बात को जान जाए, ये इतना आसान नहीं है। लोग आपको बहुत सारे लेबल देंगे, ठीक है, लेकिन फिर आप अपने आप से स्पष्ट रहिए, आप अपने आप से क्लियर रहिए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। आम्रपाली को कोई हिचक नहीं आई अपने बारे में बताते हुए बुद्ध के सामने। गणिका को कोई संकोच ना हुआ बताते हुए भगवान दत्तात्रेय के सामने। गणिका को भी गुरु माना भगवान दत्तात्रेय ने। और ये व्यर्थ की बातें जो लोग करते हैं कि उसका कैरेक्टर वैसा ऐसा, अरे भाई तुम अपना कैरेक्टर देखो, तुम्हारा कैसा है। मैं तो कहता हूं, कोई बदनाम हो गया, किसी को बदनाम कर दिया गया चरित्र के नाम पर, मेरे पास आ जाओ, मैं सारा डिप्रेशन दूर कर दूंगा और समझा दूंगा। तो अध्यात्म में इस बात का, अगर आप इस तरह से चरित्र का आकलन करते हैं तो इतिहास यही कहता है कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप चोर हैं, डाकू हैं। आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपके अंदर मुमुक्षुता आनी चाहिए, और आपको कोई ऐसे महापुरुष का, जो समझ गया है, जो जान गया है, उसका आश्रय मिल जाए। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि दुर्लभम त्रयमे वे देवानुग्रह हेतुकम। मनुष्यत्वम, मनुष्य जीवन दुर्लभ है,
और मनुष्य जीवन प्राप्त कर कर मुमुक्षुता दुर्लभ है। और मुमुक्षुता के बाद महापुरुष, कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो आपके संशय और संदेहों को दूर कर दे। आम्रपाली को बुद्ध मिल गए। तो इस प्रकार से जब आपको ऐसा होगा, और ऐसे कई घटनाएं हैं, कई कथाएं हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु की एक घटना मुझे याद आती है। चैतन्य चरितावली में मैं पढ़ रहा था। वो वृंदावन जाते हैं अपने शिष्य समुदाय के साथ कीर्तन करते हुए, मार्ग से, गलियों से। तो वहां कुछ वैश्याएं, पता चलता है कि उस दिशा में वैश्याएं रहती हैं, और वो निकल पड़े। उन वैश्याओं को भी, उसमें बहुत बहुत व्याख्यान था कि वो वैश्याओं के साथ नृत्य कर रहे होते हैं, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे होते हैं। और उनके शिष्य देखकर बड़े घबराए, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ऐसा लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे प्रभु के बारे में, अरे ये कैसा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत तरह की, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु इस बात का ध्यान नहीं रखते थे, वो व्यवहारिक धर्म का भी ध्यान रखते थे। हाँ, रखना भी चाहिए। अगर आप धर्म के मामले में चल रहे हैं, सामाजिक चल रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज की बातें अलग है। हाँ, लेकिन जहां तक बात चरित्र की है, आप झूठा प्रदर्शन मत कीजिए। आप झूठी बातों को, वो बातें मत बोलिए जो आपके विषय में सत्य ना हो, या फिर बहुत ज्यादा असत्य हो, जस्ट अपोजिट हो जाए। पता चले आदमी जैसा दिखता है, कैरेक्टर से कुछ अपोजिट ही है वो, तो फिर वहां पर बात गड़बड़ हो जाती है। लेकिन कोई जैसा दिखता है और वो अपने आप को उसी रूप में प्रस्तुत कर दे रहा है, तो उसको हम चरित्रहीन नहीं कह सकते। वो चरित्रवान है पूरी तरह से, वह पूरी तरह से चरित्रवान है फिर। इसीलिए हमें यह विचार करना है। तो अब समझ लें कि वास्तव में चरित्रहीन लोग कौन होते हैं। चरित्रहीनता वास्तव में किसे कहते हैं, चरित्रहीनता। तो इस बात को हमें समझना है, और इस चीज को लेकर कभी, क्योंकि ये एक गेम चलता है, कहीं पर भी गेम चलता है, लोगों के चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं जानबूझकर। और हुआ, महापुरुषों के साथ भी हुआ, बुद्ध के चरित्र पे आरोप लगाने का प्रयास किया गया, राम के चरित्र पर, और कई ऐसी घटनाएं हैं महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के जीवन में ऐसी कई बातें आती है। कुछ ऋषि मुनियों को, वो ऐसी अवस्था में होते हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे कुछ और बातें ध्यान आई कि ऐसी चरित्र की चर्चा चल रही थी। चर्चा करने वाले, तर्क देने वाले हर तरह की बात करेंगे। वो बोलेंगे विष्णु जी का क्या चरित्र था, उन्होंने तुलसी का शील हरण कर दिया, तो ये विष्णु जी का क्या चरित्र हुआ भाई। फिर मैंने कहा कि चरित्र से ऊपर थे वो, कृष्ण चरित्र से ऊपर थे। और सत्य पूछो तो जो सच्चा योगी है वो इन सब बातों से ऊपर ही रहता है, क्योंकि उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में है, समुद्र के अंदर कितनी भी नदियां समा जाए वो सागर स्थिर रहता है। यही उसका ब्रह्मचर्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण जब परीक्षित को बाण लगा, ब्रह्मास्त्र लगा, तो कृष्ण ने कहा कि अगर मैं चरित्रवान हूं, अगर मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो परीक्षित के जीवन की रक्षा अवश्य होगी। और उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति लगाकर परीक्षित की रक्षा कर ली। लेकिन ब्रह्मचर्य क्या है? या आप विवाह नहीं करोगे, या किसी स्त्री का पुरुष के साथ कोई संबंध ना हुआ और पुरुष का, क्या मात्र यही ब्रह्मचर्य है? अरे कम से कम जब ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग करते हो तो कम से कम इतना तो जानो कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्ममय आचरण ही तो ब्रह्मचर्य हो सकता है। अब ब्रह्मचारी जी ने विवाह तो नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मचारी जी क्रोध खूब करते हैं, तो अब उसे क्या समझा जाए? इसीलिए ये बातें बड़ी व्यक्तिगत विषय हो जाती है, बड़ी पर्सनल चीजें हो जाती हैं। ब्रह्मचारी होना
ये दुनिया आपको ब्रह्मचारी माने, इससे पहले आप अपने आप में जिम्मेदार बनिए कि आप ब्रह्मचारी हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसकी जिम्मेदारी आपको अपने अंदर, आपके अपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदारी लेने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्रह्म किसे कहते हैं, क्योंकि ब्रह्ममय आचरण ही भगवान कृष्ण क्या सिखा रहे हैं अर्जुन को, ब्रह्मचर्य सिखा रहे हैं कि अर्जुन तू ब्रह्ममय आचरण को अपना, तू स्थित प्रज्ञ बन जा, तस्मात योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा। एक योगी, एक सन्यासी ही तो ब्रह्मचारी हो सकता ना। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी। वही सन्यासी, वही योगी है जो अनाश्रित होकर कर्म फल पर अपना कर्म कर रहा है। तो ये सब बातें बड़ी पर्सनल हैं, आप आध्यात्मिक हैं, ये सबसे पहले आपका व्यक्तिगत विषय है। आप ब्रह्मचारी हैं, दुनिया मानती है या दुनिया शायद ना माने, हो सकता है कि दुनिया आपको बदनाम कर दे कि भाई ये आदमी तो ब्रह्मचारी है ही नहीं, ये तो चरित्र से ठीक है ही नहीं। तो क्या आप ब्रह्मचर्य क्यों, क्या आप दुनिया से सुनने के लिए ब्रह्मचारी बने थे कि दुनिया आपको माने कि आप ब्रह्मचारी हैं? क्या आप योग मार्ग पर इसलिए चले थे कि दुनिया वाले माने कि आप योगी हैं? या आप अपने जीवन के कल्याण के लिए चले थे, या आप अपने जीवन के रहस्य को समझने के लिए चले थे? ये अपने आप से पूछिए। अपने आप से पूछना चाहिए कि हम योग मार्ग पर क्यों चल रहे हैं, दुनिया हमें माने कि हम योगी हैं। हम भक्ति मार्ग पर क्यों चल रहे हैं कि दुनिया हमें माने कि हम भक्ति हैं। हम सन्यास मार्ग पर क्यों चल रहे हैं कि दुनिया माने कि हम सन्यासी हैं। इन्हीं सब धारणाओं को तो भगवान कृष्ण ने खंडित किया है श्रीमद् भागवत गीता में। इन्हीं सब धारणाओं को, यही चरित्रहीनता है। जब आप दुनिया से मनवाना चाहते हो कि दुनिया मुझे माने कि मैं सन्यासी हूं, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं, दुनिया से मनवाना चाहते हो, तो वहीं पर समस्या है, वहीं पर चरित्रहीनता आ जाएगी, वहीं पर आप चरित्र से हीन हो जाएंगे। कृष्ण तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। यही सीखने और यही समझने के लिए वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास भेजा कि जाओ, किसी राजा के पास जाओगे और देखोगे कि एक राजा होकर वो अध्यात्म की चेतना को किस ऊंचाई पर ले जा चुका है, ज्ञान के किस लेवल पे वो व्यक्ति जा चुका है, तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें भ्रम हो गया है, तपस्या कर कर तुम्हें अहंकार हो गया है और तुम्हें भ्रम हो गया है। जाओ अपना भ्रम दूर करो। वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को भेजा कि भाई जाओ, राजा जनक के पास जाओ। तो इसीलिए जो योग मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, इन सब बेकार की बातों से अपने आप को मुक्त रखें और अपना कर्म। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि कहीं पर उनके चरित्र पे आरोप लगा दिया गया तो वो अपने मन से कमजोर पड़ने लग जाते हैं। वो अपने मन से कमजोर, हाय मुझे ऐसा बोल दिया गया, मुझे बदनाम कर दिया गया। अरे यह नाम, यह बदनाम, यह सब प्रारब्ध के वशीभूत है। इससे यह निश्चित नहीं होता कि आप गलत व्यक्ति हो गए। आप अपना मार्ग ढूंढिए। एक अंगुली माल डाकू अहिंसक भिक्षु बन सकता है। एक आम्रपाली नगर वधु एक साध्वी बन सकती है, और सिर्फ देखने वाली साध्वी नहीं, ज्ञान से। तो इस तरह से हमें इस बात को समझना है और इस चक्कर में नहीं फंसना है। आपको अपने आप को अपनी ओर, अपने स्व की ओर यात्रा को जितना बढ़ाएंगे उतना जीवन सरल होगा। इंद्रियों की ओर, बाहर की ओर, अपनी सारे चीजों को बाहर के लोगों पर आप छोड़ देंगे, उतनी जो है जीवन कठिन होता जाएगा कि दूसरे हमें बताएं कि हम कौन हैं। अरे हम जानते हैं ना हम कौन हैं। और आत्मा तो चरित्र से मुक्त होता है, वो हर उपाधि से। चरित्र भी तो उपाधि है एक, चरित्र भी तो एक उपाधि ही है, वो हर उपाधि से मुक्त होता है। और हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है।
वो आत्मा है, वो स्थित है। तो इसलिए हमें विवेक से विचार करना चाहिए और हमें अध्यात्म भक्ति के मार्ग को हम चुने तो इन सब बातों से स्वयं को मुक्त कर लें, तभी जाकर हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं, तीव्रता से बढ़ सकते हैं और अपना कल्याण कर कर समाज में कई लोगों का कल्याण का साधन बन सकते हैं। लेकिन जहां पर देख दिखावा बहुत ज्यादा होगा, प्रदर्शन जहां अधिक होगा, वहां पर चारित्रिक हीनता आ जाएगी। वास्तव में यह चरित्रहीनता है कि आप दिखना कुछ और चाहते हैं, आप अंदर से कुछ और होना चाहते हैं। एक संस्था मैं जानता हूं उन लोगों को चरित्रहीन बनाती है। एक ऐसे ही मैं एक साधु समुदाय में ऐसे गया, एक संस्था के अंदर, वहां के मुखिया क्या बोलते हैं, अरे भाई भीतर से साधु ना हो, कम से कम बाहर से साधु होने का एक्टिंग ही कर लो। क्यों भाई, जब भीतर से हो नहीं तो बाहर से एक्टिंग कर कर इतना बड़ा बोझ जीवन पर लेने की जरूरत क्या है? ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हो? क्यों तो वहां पर, अरे लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा दाढ़ी बाल देखकर तुम्हें दान दक्षिणा देते हैं, तुम्हारा दाढ़ी बाल देकर और भगवा लिबास देकर तुम्हें तो आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा भज गोविंदम स्तोत्र में, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। लोग जटाए बढ़ा लेते हैं, मूंड मुड़ा लेते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश, लुंचित केश, और काशायांबर, काशाय वस्त्र धारण कर कर अनेकों वेश धारण करते हैं, और काशायांबर बहुकृत पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति देख भी नहीं पाता। बहुत सारे लोग हैं जो मात्र वेश धारण करते हैं। तो इसलिए विवेक से विचार करते हुए, क्योंकि आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो वेश पर निर्भर नहीं करती, आपकी जो स्थित प्रज्ञता है या स्थित प्रज्ञ की जो अवस्था है या आत्म स्थिति है वह वेश पर निर्भर नहीं करती। वो आपकी साधना, आपके अभ्यास, आपके संकल्प, अगर विचारों की दृढ़ता है, और विचारों की दृढ़ता वैचारिक पुनरावृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स पर डिपेंड करती है। अगर विचारों की दृढ़ता है, विचार आपके दृढ़ हैं, विचार आपके मजबूत हैं, तो कपड़ा कौन सा पहना है महत्व नहीं रखता है। संकल्प अगर दृढ़ है, महर्षि पतंजलि ने यही कहा है कि हमें नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से जीतना चाहिए। महर्षि पतंजलि का यह वाक्य है जिसके ऊपर स्वामी विवेकानंद का कोट है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने वो पतंजलि योग सूत्र से ही वह विषय लिया है और बताया है। हाँ, वो इसके अभ्यासी भी थे, वो इसमें माहिर भी थे योग में। तो इसीलिए बाहर से वेशभूषा बस हमें एक दबाव दे सकती है। एक दबाव है आपके ऊपर कि भाई आपने ये वेश धारण किया है तो आपको समाज के बीच में अच्छे से रहना है, भले ही आप अंदर से पूरी तरह से अच्छे ना हो फिर भी रहना है। तो इसीलिए सत्य पूछिए। तो ये सब जो चरित्र की बातें हैं, मुझे अपने अनुसंधान के आधार पर यह व्यर्थ की बातें हैं। हाँ, चरित्र होता है, और वास्तव में चरित्रहीनता क्या है? चरित्रहीनता यही है कि आपका आंतरिक चरित्र कुछ और है और बाहर से आप कुछ और दिखाया जा रहा है। यही चरित्रहीनता है, और कोई दूसरी चरित्रहीनता। और जो भी इस तरह से है वो चरित्रहीन व्यक्ति है। इसलिए मैंने कहा कि गणिका चरित्रवान है, आम्रपाली चरित्रवान है, ये लोग चरित्रवान हैं। तो चलिए, यही है। और कार्यक्रम या व्याख्यान देने का जो उद्देश्य होता है, जीवन सरल हो, हमें जीवन जीना समझ में आए और हम जीवन को समझें और बंधन से मुक्त होकर हम मोक्ष की प्राप्ति करें। मोक्ष को प्राप्त करना मतलब सारे बंधनों से मुक्त होना ही है। तो जीवन को समझेंगे तभी जीवन के बंधन समझेंगे और तभी बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तो इन सब बातों को हम समझते हुए हम चलें और चलते आगे बढ़ें। तो चलिए, अभी मैं विराम दूंगा और कल फिर हम मिलेंगे। ध्यान योग का कोर्स करें,
बढ़ें अपने वास्तविक चरित्र की ओर। ध्यान योग आपको उस आत्मा की ओर ले जाता है, आत्म स्थिति की ओर ले जाता है। तो जरूर इस कोर्स को शुरू हो जाएगा, यह कोर्स आपको 20 जनवरी से, अभी समय है, जरूर इसको ज्वाइन कर इसका लाभ उठाएं। तो ध्यान योग का कोर्स, और फिर यह एक महीने का कोर्स है, ये 1 मंथ कोर्स है। कुछ लोगों का प्रश्न है, मैं ध्यान योग पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें उसको क्लियर करूंगा, ध्यान योग से संबंधित डाउट्स जो है। तो 1 महीने का ये कोर्स होता है। और जो है प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है, इसको भी कर सकते हैं। इस सारे कोर्सेज की एक वीडियोस मुझे लानी है, कई लोग पूछते हैं। तो दर्शन फिलॉसफी का कोर्स है, कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं हमें इसमें। और फिर ये अग्निमय बुद्ध, यह भी चरित्र की कहानी है, यह चरित्र की ही कहानी है। ये जो अग्निमय बुद्ध है, यह ग्रंथ चरित्र की कहानी है। चरित्रहीनता किसे कहते हैं आपको मिलेगा इसमें, चरित्रहीनता किसे कहते हैं इस ग्रंथ में अच्छे से बताया गया है। तो चलिए, आप जरूर इसको लेना चाहते हैं, इसको मंगवा सकते हैं। इसकी कॉपी आपकी बाय पोस्ट आपके पास, कई लोगों को मैंने अभी भेज दी है, पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से कई लोगों को भेजा गया है। तो जो है और भी आप लोग चाहते हैं, तो जब तक उपलब्धि है मेरे पास मैं तब तक दूंगा। बाद में क्या माध्यम हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे, और कमेंट्स लेकिन आपके पढ़ेंगे। सृजनी महंता जी बहुत अभिनंदन है, नवज्योति नाथ जी, योगेश खैरनर जी, लवकुश जी, संतोष कुमार जी, राजू पाल जी, पुष्पा शर्मा जी, स्वामी भक्त देव शुभ योगी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, एके त्यागी जी, रतन सिंह, श्वेता राय सिन्हा जी, नरेंद्र माकोड़े, कन्हाई कुमार, दयानंद जी, मनोज सैन जी, सोनी पंडित जी, सविता नायक जी, मेहराम चौधरी, नथु सिंह जी, अवधेश कुमार, गुमाना राम, हीरालाल यादव, विनोद कुमार सूद, दीपक शर्मा जी, श्री कृष्ण योगेश्वर जी, गंभीर शाह जी, धन्यवाद भारत, विष्णुचंद्र मौर्य, किशोर वैद्य, बीकू कुचाड़िया जी, अमन कक्कर, रामविलास जी, सतीश मास्टर जी, जयंती भाई पटेल, खिम सुनार, आशा रानी जी, योगेश माते जी, कमलेश खैरनर जी, शालिनी चौहान जी। ये मिथ्याचारी ही पाखंडी है, बाहर कुछ अंदर से कुछ, बहुत सुंदर चर्चा लेते हैं आप, ठीक है। आपको सुंदर लगा, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। जे जायसवाल जी, लीना कुमारी जी, आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक है। ओम तत्सत। पलकधारी जी, शालिनी चौहान जी, बहुत सुंदर अर्थ समझाया है, आंखों पर पड़ा माया का पर्दा उठाया है, यही होना चाहिए। बिमला शाह जी, संतोष वाडगावोंकर जी, दिनेश भाई, कुसुम व्यास, कृष्णा, आरलोकुश वर्मा। क्या बचपन में हनुमान जी ने हनुमान जी योग सिद्ध थे भाई, और जो योग सिद्ध है, योगी के लिए कौन सा ऐसा काम है जो मुश्किल है। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, भगवान महर्षि पतंजलि ने कैसे कैसे सिद्धियों का वर्णन किया है। ब्रह्म में रमण करने वाला, जिसका चित्त हर क्षण ब्रह्ममय आचरण से आच्छादित हो, वही ब्रह्मचारी है, वही स्थित प्रज्ञ है। बिल्कुल सही बात है, यही ब्रह्मचारी होने की अवस्था है। प्रणाम। मरने के बाद देह दान करें तो अच्छा है, सूक्ष्म लोक में या नए जन्म में तकलीफ नहीं होगी। देखिए, अब इस बारे में ये भी बहुत अच्छा विषय है। वैसे तो शॉर्ट में मैं क्या बताऊं इस विषय में, ये एक पुण्य का काम है, ये एक अच्छा काम है, मैं यही कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन इससे संबंधित कई रहस्यमयी बातें भी हैं, उसको भी जानना चाहिए। प्रश्न अच्छा है, एक नया विषय है, मैं इस पर जरूर चर्चा लेकर आऊंगा, मैं जरूर इस पर चर्चा लेकर आऊंगा कि हमें अपना देह दान करना चाहिए कि नहीं, अपने अंगों को डोनेट करना चाहिए कि नहीं। वी शुड डोनेट आवर ऑर्गन्स और नॉट। सूक्ष्म लोक में या नए जन्म में तकलीफ नहीं होगी, नहीं कोई तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सूक्ष्म बातें हैं जिसको मैं अगर अभी बताऊंगा तो आधा 1 घंटा और निकल जाएगा, और 1 घंटा से ऊपर चला गया है मेरा व्याख्यान, हमेशा चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई लंबा बोलते हैं। अब जो स्पष्टीकरण करना है,
अब कोई भी बात ऐसे 5-10 मिनट 20 मिनट में बोल के भाग जाए वो भी ठीक नहीं लगता है, वो बेईमानी लगती है। फिर लगता है कि भाई लोग बोलते हैं आपका लंबा होता है तो लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं। अब ना देखें, अब वो अलग बात है। जिसको रुचि आएगी वो देखेगा, जिसको नहीं आएगी नहीं देखेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मरने के बाद देह दान करें, पुण्य का काम तो जरूर है ये, इसमें कोई संशय नहीं है। चर्चा करेंगे, यह एक सूक्ष्म विषय है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लीना कुमारी जी, चरित्र की बहुत सही अभिव्यक्ति है, बिना गुरु ज्ञान के कहा। गुरु जी, क्या कभी कभी कोई हमारी साथ ज़्यादा बुरा करे तो ऐसी अवस्था में उस इंसान पर क्रोध करना चाहिए? अगर वो बुरा कर रहा है और आपको लगता है कि उस पर क्रोध, अगर वो बुरा ही है तो क्रोध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको वो देख लेना चाहिए। और अगर वो उम्र में बड़ा है, पदवी में भी बड़ा है, तो उसके सम्मान को बनाए रखते हुए उसको जरूर बताइए कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, जरूर बताइए उसे, तो इतना जरूर करना चाहिए। चलिए, ये सब जीवन के विषय हैं, हमारे मन के विषय हैं, हमारी ही जीवन है। हम डुअल पर्सनालिटी को जी रहे होते हैं, और कई बार ना डुअल पर्सनालिटी को हम अपने ईगो के कारण जी रहे होते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां मैं चरित्र की बात करते करते मैंने एक और बात यहां पर आपको छुपा नहीं दी, मतलब बोलना भूल गया कि कई बार आदमी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डुअल पर्सनालिटी को जी रहा होता है, डुअल कैरेक्टर को जी रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो दुनिया के नजर में एकदम सच्चा मुच्चा बना रहे। अरे वाह, कितना बढ़िया आदमी है ये, सारी दुनिया हमें बहुत बढ़िया ही कहती रहे। लेकिन दुनिया बहुत चालाक है, अगर दुनिया को आपको बुरा कहना है तो वो रास्ते जरूर निकाल लेगी आपको बुरा कहने के। ठीक है, जिसको भी कहना वो रास्ते निकाल ही लेगी, नहीं तो ढूंढ लेगी, नहीं तो बना देगी, बना भी देगी। इसीलिए अपने आप से भागिए मत, अपने आप से भागिए मत। कई लोग सारी जिंदगी अपने आप से ही भागते रहते हैं। अपने आप से भागना मत बंद कीजिए, जीवन नरक बन जाएगा। एक्सेप्ट दैट। इसीलिए सबसे पहला कि आप स्वीकार करो, आपका जन्म विकारों से हुआ है। स्वीकार करो कि आपका जन्म विकारों से हुआ है। स्वीकार करो कि आपके अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार भरे पड़े हैं। एक्सेप्ट इट। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो ये आपके इनका निराकरण करना, इनकी कमान अपने हाथ में लेना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। नहीं तो मैं बड़ा आइडियोलॉजिस्ट हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मुझे सबकी नजर में बहुत अच्छा बन के रहना है। चिंता मत करो, ऐसा आपका हर प्रयास विफल होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के मेंटलिटी में फंसो ही मत कि मुझे सबके लिए अच्छा। कर्म अच्छा करते जाओ, कर्म अच्छा करते जाओ। भगवान कृष्ण ने, भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण करके अपने कैद में रखा था। जब भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध करके उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया, तो मुक्त करने के बाद वो बेसहारा, बेघर हो गई। और जब बेघर हो गई तो भगवान ने देखा कि इस तरह से अगर इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई अवलंब इनको प्राप्त नहीं होगा, तो फिर इनके पतन की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए, और इससे समाज का पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक दो तो है नहीं, 16,000। तो भगवान ने सबके साथ विवाह कर कर 16,000 को अपना नाम देकर विवाह कर कर उनको पतन से बचाया। ये आप भले जो सोचते रहो कि कृष्ण ने 16,000 रानियों से, कृष्ण जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कृष्ण को पता है कि वो चीर हरण क्यों कर रहे हैं, कपड़े क्यों चुरा रहे हैं। कृष्ण को पता है वो सही कर्म कर रहे हैं, उनको पता है। वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे, आप उनके बारे में क्या सोचोगे, ये कृष्ण को चिंता नहीं है। गोपियां अमर्यादित तरीके से जल क्रीड़ा कर रही थी। आज भी क्रीड़ाएं होती हैं, जल क्रीड़ाएं आज नहीं होती है क्या? लेकिन अमर्यादित तरीके से, जहां पर
खुला नदी का घाट है और वहां पर जल क्रीड़ाएं कर रही थी। ये ठीक नहीं है। कृष्ण जी ने कहा इनको शिक्षा देनी पड़ेगी, कपड़े लेकर निकल गए उनके, घूमते रहो अब। कृष्ण ने यह नहीं सोचा कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। जब वो मथुरा से भागे, रणछोड़ कहलाए, अहिंसा की रक्षा के लिए, मथुरा को हिंसा से, युद्ध से बचाने के लिए कृष्ण वहां से गए, निकले। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप उनको रणछोड़ कहोगे। कुछ तो शिक्षा हम ले लें भगवान कृष्ण के जीवन से, या सिर्फ भागवत ही सुनते रहेंगे और नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे? तो अपना कर्म करते जाओ। यह संसार कर्मों की खेती है, जीवन कर्मों की खेती है। आप कर्म करते जाइए और अपनी तरफ से अच्छा करिए, अच्छा ही मिलेगा। लेकिन पहले ही आप सुनिश्चित कर देंगे कि दुनिया इसे अच्छा समझती है, इसे अच्छा नहीं समझती है। आप अच्छे उद्देश्य से अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है? अच्छे उद्देश्य से अच्छा कर्म कीजिए और करते ही जाइए। आपके कारण कोई दुखी या कष्ट ना पहुंचे। हां, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अच्छे कर्मों से उनको दुख होता ही है, बात अलग है। तो हम जो है विवेक से विचार करें और अपने कर्मों के मालिक खुद बने। हमें कौन सा बीज बोना है ये हमारे हाथ में है ना। खेत में गेहूं बोना है, धान के बीज, चावल के बीज बोने हैं, या फिर रबी की फसल उगानी है आपको, कौन सी फसल, ये आपके हाथ में है। तो आप अपना कर्म कीजिए। या आपको वहां पर अफीम पैदा करना है, या फिर आपको वहां पर फूलों की खेती करनी, कैसी खेती करनी है, ये कर्म भी खेती है, आप कीजिए। लेकिन अगर सोचेंगे कि फलाना व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, ज्यादा, हां ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि समाज को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये एक कैरेक्टर ट्रैप है कि लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। इस ट्रैप में लोग फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अपने पूरे लाइफ ना तो खुद बढ़िया से जीते हैं और कई बार वो दूसरों को भी जीने नहीं देते, ठीक है? अपनी पूरी लाइफ को ही खराब करना शुरू कर देते हैं। अपने कर्मों को करिए, अच्छे से करिए। हां, योग से जुड़िए, बारीकी से समझिए कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, वासनाएं कैसे काम करती हैं, इंद्रियां कैसे काम करती हैं। आप सरल हो जाएगा, खुद को समझना सरल हो जाएगा। स्वयं के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लगेगी और जीवन आसान होने लगेगा। फिर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हमें परेशान नहीं करती, विचार आते हैं, ज्यादा हावी नहीं हो पाते, चलेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। चलिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें जीवन के इन रहस्यों को समझना है और एक बेहतर जीवन जीना